Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Accountancy, टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशंस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस और ये पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा बेसिक्स में वो थ्योरीज पढ़ी कि अकाउंटिंग क्या होती है, उनकी इम्पोर्टेंस, उसके लिमिटेशंस, उसके यूजर्स कौन हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए। हमने पढ़ा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जिस बेसिस में हमारी अकाउंटिंग होती है। हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े, कौन जो टर्म्स अब हमारे यूज़ में आएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं। हमने ये सब टॉपिक्स पढ़े। हमने पढ़ा रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज, सेल, गुड्स, बहुत सारे हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ा। आज जो हमें वो पहला चैप्टर हमारा जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं। एंड तो हम लोग बिगिन करते हैं अपनी। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टार्ट होने से पहले हमें अकाउंटिंग के रूल्स पता होने चाहिए। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जिसमें हमने पढ़ा था अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पे होती है। एक चीज का इफेक्ट दूसरे में ज़रूर पड़ता है। अगर कोई चीज़ डेबिट हुई है तो वो क्रेडिट भी होगी। अब किस बेसिस पे होती है, हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। रियल अकाउंट, एक अकाउंट होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर मेरे बिजनेस में कुछ आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर मेरे बिजनेस से कुछ जा रहा है तो मैं क्या क्रेडिट करूंगी। मान लो मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए आए तो 10 लाख डेबिट में जाएंगे और क्रेडिट में भी 10 लाख जाएंगे, क्योंकि बिजनेस से मैंने कुछ सेल किया होगा, गुड्स मैंने बेचे और मुझे कैश मिला 10 लाख। गुड्स गए हैं तो कैश आया है ना, तो जो आया वो हमारा कैश क्या चला जाएगा, डेबिट में, और जो गुड्स गए हैं वो मेरा क्या चला जाएगा, क्रेडिट में, सेल हो जाएगी। सेकंड है हमारा अकाउंट, वो है पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मान लो कोई पर्सन है ए, उसने कुछ रिसीव किया तो डेबिट हो जाएगा और उसने कुछ दिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कुछ भी एक्सपेंस या लॉसेस होंगे उनको हमेशा हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमारी इनकम्स एंड गेन्स होंगी उनको हमेशा हम क्रेडिट करेंगे। ये बेसिक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, इनको आपको बाय हार्ट लर्न करना है। और जैसे इसको लर्न करने के साथ समझिए रियल अकाउंट किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, पर्सनल और नॉमिनल। और जब भी हम अपनी जर्नल एंट्रीज करेंगे आगे चल के तो इस बेसिस पे ही होंगी हमारी। Accounting equations. Prior to understanding an accounting equation, it is essential to know about a balance sheet. An example of simple balance sheet in T form is given below. एक बैलेंस शीट आपको दी गई है नीचे, एक बहुत छोटी सी बैलेंस शीट है, बहुत सिंपल सा। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बैलेंस शीट मैंने दी है जिससे आपको ये पता चले कि बैलेंस शीट क्या होती है। फिर जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे अभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आप अपनी डेबिट साइड देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लायबिलिटीज मेंशन की है और क्रेडिट साइड यानी कि राइट साइड में एसेट्स मेंशन किए गए। लायबिलिटी साइड में नीचे देखिए कैपिटल। कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो ओनर है वो डिफरेंट होता है, हमारे बिजनेस से डिस्टेंट होता है। ठीक है, तो कैपिटल कितनी लगाई हुई है बिजनेस में, 60,000। लायबिलिटीज में क्या आ रहा है हमारा, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये दोनों मिला के कितना है 40,000। तो टोटल लायबिलिटी कितनी होगी हमारी 1 लाख रुपीज। एसेट साइड आइए, राइट साइड आइए, देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर। स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हमारा एसेट्स होते हैं। इन सब का टोटल कितना है अमाउंट 1 लाख रुपीज। बैलेंस शीट हमेशा हमारी मैच करनी चाहिए, लायबिलिटी और एसेट साइड हमेशा हमारे इक्वल होने चाहिए। तो दोनों कितने हैं 1 लाख रुपीज। अब हमें पता चल गया कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज क्या दी है और एसेट्स क्या हैं। The position in the balance sheet can be expressed in the form of an accounting equation. जो अभी हमने बैलेंस शीट देखी एसेट साइड्स एंड लायबिलिटी साइड्स की, अब हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्वेश्चन में एसेट से हमारे 1 लाख रुपीज, लायबिलिटी थी 40,000,
कैपिटल था 60,000, हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया एसेट्स की 1 लाख इज इक्वल टू 40,000 प्लस 60,000। तो क्या हो गया, हमारे दोनों साइड्स इक्वल आ गए और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर कोई एक वैल्यू मिस होना, अगर मान लो मुझे लायबिलिटीज निकालनी हो तो मैं कैसे लिखूंगी, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। देखो थर्ड पॉइंट देखो लिखा हुआ है लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। मान लो हमें लायबिलिटीज नहीं दी और हमें लायबिलिटीज निकालनी है, तो देखो हम एसेट्स दिए हुए हैं 1 लाख, उसमें से हमने कैपिटल माइनस कर दी तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, लायबिलिटीज की। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट देखो, अगर हमें कैपिटल निकालना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो 1 लाख में से हमने लायबिलिटीज 40,000 माइनस कर दी और हमारा कितना आ गया 60,000। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस को। Illustration number 1. Gopal started business with 75,000 as capital. The effect of this transaction will be that the firm has received assets totaling 75,000 in the form of cash and the claims against the firm are also rupees 75,000 in the form of capital. गोपाल ने 75,000 रुपीज 75,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगा के। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि उसके पास कैश रिसीव्ड हुआ एज एन एसेट के फॉर्म में कितना 75,000 रुपीज, और जो क्लेम अगेंस्ट द फर्म था यानी कि जो उसकी कैपिटल थी वो कितने की थी 75,000 की। द ट्रांजेक्शंस को हमें एक्सप्रेस करना है अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में हमें कैश दिया है 75,000 रुपीज, देखिए नीचे लिखा हुआ है। लायबिलिटी हमारे पास 0 है, कैपिटल के फॉर्म में हमारे पास कितना है 75,000, और यहीं पे हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हुआ। हमें पता चल गया एसेट्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, जितनी हमारे पास एसेट है उतनी हमारे पास कैपिटल है, क्योंकि हमारे दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ आई हो, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। जो वैल्यू दी हुई है हम उस वैल्यू को ऐड अप करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे जो बोला जाएगा ट्रांजेक्शन में हम वैसे करेंगे, और फिर लास्ट में हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जब दोनों साइड्स हमारे इक्वल होंगे। तो अभी तो मैंने बहुत बेसिक चीज पढ़ाई, एकदम बेसिक पढ़ा है 0 लेवल पे। नेक्स्ट हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको चीजें और क्लियर होंगी सिचुएशंस के साथ कैसे हमें डील करना है, कैसे कुछ ट्रांजेक्शन में हम कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज क्लियर हुई, और जो क्लास में मैंने आज बेसिक अकाउंटिंग रूल समझाया है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, वो याद कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी अकाउंटिंग इस बेसिस पे होती है, हमारे 3 गोल्डन रूल्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 अकाउंट्स है, उन बेसिस पे होती है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। @avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, वहां पे भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। At last, I want to say, self-improvement is the best improvement. Believe in yourself. And yes, don't forget to press the bell icon. कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, और पढ़ाई के टाइम पे आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। Thank you and have a nice day.